चिंतन किया, स्टडी किया। आज इलेक्ट्रॉनिक पार्क दिल्ली में हम बनाने की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बड़ा खड़ा करने की बात कर रहे हैं। सुनील पांडे जी उन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट का सुझाव दिया कि जो हमने दिल्ली बाजार की, उनकी तरफ से सुझाव आया कि इसको इस तरह की हमें दिल्ली में वेबसाइट बनानी चाहिए, आम युवाओं को इससे मदद मिलेगी, आम छोटे छोटे दुकानदार जो युवा दुकानदार चला रहे हैं उनको मदद मिलेगी इससे। अखिल जाजू जी, करण गोयल, नितिन गुहा, रवि रंजन गुहा, सौरभ गुप्ता, इन्होंने मार्केट के जो हमने 5 मार्केट्स को रीजनरेशन की बात की है, इनके सुझाव इनकी तरफ से आए। इसी तरह से तरंग नारायण जी इन्होंने स्टार्टअप को लेके काफी सुझाव दिए, सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, कैसे उसमें से और नौकरियां निकल सकती हैं, कैसे हम इंडिया को, कैसे हम दिल्ली को इंडिया का स्टार्टअप हब बना सकते हैं, उस पर काफी सुझाव दिए। प्रहलाद जैन जी उन्होंने एमनेस्टी स्कीम के बारे में हमें लिखा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिए, लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेटिव मैं बता रहा हूं। ये सब जितने 6500 लोगों ने हमें लिखा, और इन 12 लोगों ने के भी जिनका मैंने जिक्र किया, 10-12 लोगों का, ये सब रियलिस्टिक सॉल्यूशंस थे, एकदम आम आदमी वाले सॉल्यूशंस इन्होंने दिए, और आज आम आदमी का बजट के रूप में सबके सामने। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें बहुत जरूरी थी, क्योंकि जो भी मैंने बजट में अनाउंस किए हैं, क्योंकि ये जनता की जरूरत थी। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता की जरूरत पे इस क्राइसिस के बाद काम करना है, तो जनता से पूछो पहले, और जनता से पूछ के उन तमाम मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन और ट्रेडर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने सुझाव दिए। इसका जो हमने खाका बनाया, उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि हमने 20 लाख जॉब का सपना देखा है। 20 लाख जॉब अगले 5 साल में क्रिएट होंगी, और ये नई नौकरियां होंगी। ये ऐसा नहीं है कि आज ये कर रहे थे कल को ये करने लगेंगे, ये नई नौकरियों के अवसर होंगे 20 लाख। और हमने कहा है तो सब जानते हैं कि जब केजरीवाल जी कहते हैं तो करके दिखाएंगे, तो ये भी करके दिखाएंगे। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय हमारे बड़े भाई विधुड़ी जी बोलने शुरू हुए तो उनकी पहली लाइन वही थी जो आज तक हमेशा नेता प्रतिपक्ष की बजट के बारे में रहती है, निराशाजनक है। तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल भाई साहब, आपके द्वारा ये सुनना हमारे लिए बहुत आशाजनक है कि ये बजट निराशाजनक है, क्योंकि ना इसमें आपके कुछ कहने के लिए बचा है। ये जनता के लिए आशाजनक है, विपक्ष के लिए निराशाजनक है, क्योंकि ना इसमें इनके कुछ कहने के लिए बचा है, और इनको पता है यार ये सारा काम कर देंगे तो हम जनता के बीच में कहेंगे क्या कि हम ये करेंगे। तो ना कुछ कहने के लिए बचा, ना करने के लिए बचा, इसलिए इनके लिए पूरी तरह से निराशाजनक है। मैं इनसे सहमत हूं। अब इनको केवल एक बात से आशा है कि डीडीए से कुछ काम नहीं होने देंगे, देखेंगे। अभी तो एमसीडी भी सस्पेंशन में डाल रखी है, देखते हैं, चुनाव तो टलवाई दिया, देखते हैं कैसे करेंगे। एलजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस, तोता, मैना, इनको खूब भरोसा है उन पे, लेकिन मैं कहूंगा कि 7 साल में इन सब से नहीं रोक पाए, अब क्या रोकोगे? आप चाहे जो कर लेना, आप चाहे जो तोता मैना छोड़ देना, आप सच्चाई को हमसे नहीं छीन सकते, आप हमारी नीयत को हमसे नहीं छीन सकते। हमारे साथ हमारा भगवान है, आप हमसे उनको नहीं छीन सकते। मैं आखिर में, विधुड़ी जी बहुत नाराज हो रहे थे लास्ट में, छोटे भाई होने के नाते एक सलाह, ये जिंदगी बड़ी हसीन है विधुड़ी जी, ये जिंदगी बहुत हसीन है, इसे थोड़ा सा प्यार करो। दिल्ली से तो पहली किरण निकली है, थोड़ा पूरे सूरज का इंतजार करो। ये जिंदगी बहुत हसीन है, इसे थोड़ा सा प्यार करो। दिल्ली से तो सूरज की पहली किरण निकली है, पूरी सुबह का इंतजार करो, निकलेगी। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पे भरोसा रखो और केजरीवाल जी पे एतबार करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।